प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से तोदी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्रीवियस क्लास में अपन लोगों ने इस बात को डिस्कस किया स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और अपने को इसमें क्या पढ़ना होता है। तो एक ही बात अपने सामने निकल करके आई थी कि अपने को जो विद्युत अपघट्य विलयन जो है उसमें चालकता को अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है। क्लियर है? तो अपन सीधे बात करते हैं। आज अपनी जो सेकंड क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसमें अपने को पढ़ने की बात अगर अपन करें तो देखिए, सबसे पहले चीजों को आप लोग समझिए। आज की क्लास की अपन लोग बात करें तो अपना जो पहला शब्द आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? चालकता। क्या है आप लोगों का? चालकता। तो देखिए, आप लोगों को चालकता की अगर अपन लोग बात करें तो अपना जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें अगर अपन लोग बात करेंगे तो किन चीजों को पढ़ना रहेगा। तो अपन क्या बनाते हैं, एक बेस क्रिएट करते हैं और उस बेस में अपने को क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको अपन फिर आगे लेकर के जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों से मैं कहूं पदार्थ की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो चालकता के आधार पे वो पदार्थ तीन तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। बड़ी आसान सी चीजें हैं। अपन लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी बेस की बात कर रहे हैं। एक क्या है? अचालक। क्या है? कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। क्या है? सेमीकंडक्टर, एक है आप लोगों के सामने एक शब्द है सुपर कंडक्टर। क्या है? अतिचालक। इन चीजों को अपने को पढ़ना नहीं है, लेकिन अपने को ये पता होनी चाहिए कि आयनिक चालकता जो है वो कहां से निकल करके आती है। अभी आप लोग सारी चीजों को समझोगे, केवल आप लोग सुनते जाइए। अचालक की बात करें तो जिसमें चालकता का गुणधर्म नहीं होता। चालक की बात करें जिसमें चालकता का गुणधर्म पाया जाता है। अर्धचालक की बात करें तो जिनकी चालकता अचालक और चालकों के मध्य की होती है। एक शब्द रह गया आप लोगों का अति चालकता या अति चालक, सुपर कंडक्टर, मतलब जिनमें प्रतिरोध का कोई गुण होता ही नहीं है। ठीक है, वहां प्रतिरोध नाम की जो चीज है, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाता है, वहां पे शून्य हो जाता है। ये चार शब्द है, आपको किसी भी शब्द पे जोर नहीं देना। अब देखिए, अगर अपन चालक की बात करें तो चालक दो प्रकार के होंगे। एक तो अपना कौन सा है? मेटालिक कंडक्टर। दूसरे की अगर अपन बात करेंगे जिस शब्द पे अपने को क्या है, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड रहेगी, वो है आयनिक चालक। आयनिक चालक। अब देखिए, ये जो अपन लोगों ने चार पांच शब्दों को यहां पे लिखा है, उनको लिखने की जरूरत क्या है? तो सबसे पहले जब आप लोगों की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको किस चीज का अध्ययन करना है। तो बताइए, आप लोग दोहराइए। आप लोग ये कहोगे कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें विद्युत अपघट्य विलयन का, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या क्या चेंजेज आएगा, इस चीज का अध्ययन करना है। और विद्युत अपघट्य की मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो विद्युत अपघट्य वो पदार्थ होता है जिसे किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर जो अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है और आयनों के रूप में क्या करता है, वहां पे चालकता दर्शाता है। तो ऐसी चालकता जो आयनों की वजह से आएगी, उस चालकता को अपन लोग क्या बोलेंगे? आयनिक चालकता। तो ये जो शब्द आप लोगों का यहां दिखाई दे रहा है आयनिक चालक, या जिसके आयनिक चालक होंगे तो उसमें कौन सी चालकता पाई जाएगी?
आयनिक चालकता। तो पहले सबसे पहले नाम आया विद्युत रसायन, विद्युत रसायन के बाद में आया विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के बाद में शब्द आया आयन, आयन के बाद में क्या आ गया, आयनिक चालकता। तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर आप लोग बात करो तो कई मेटालिक चालक जो है आप लोगों की धात्विक चालकता, इस चीज का कहीं जिक्र नहीं हुआ। जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन जो अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं, आयनिक चालकता का। किसका अध्ययन करते हैं, आयनिक चालकता का। ये तो मैंने चार्ट एक बार आप लोगों को यूं ही बनाया कि अपने को ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं अपने 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में, लेकिन फिर भी अगर अपने अपने नोट्स बने तो उसका क्या होना चाहिए, एक तरीके से उसका जो शुरुआती जो इनिशियल स्टेट है वो चीजें भी अपने को क्या होनी चाहिए, उसमें पता होनी चाहिए, ताकि अपन पढ़ें तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर होती जाएं और लिंक जो है वो बिल्कुल क्लियर। जैसे यहाँ आपका सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आप लोग विद्युत अपघट्य पे आए, फिर आप लोग आयन पे आओगे और उसके बाद में आप लोग किस पे आओगे, आयनिक चालक पे आओगे। आई बात समझ? इसलिए मैंने आपको ये 4-5 शब्द आप लोगों को बताए हैं। तो एक बार आप लोग ये जो 4-5 शब्द मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। सबसे पहले पदार्थ लिखिए टॉप पर, उसको 4 भागों में आप लोग बांट दीजिए। अतिचालक, इनको डिफाइन नहीं करना है क्योंकि आप लोग जब बीएससी फर्स्ट ईयर में, अभी जैसे सेकंड ईयर में हो तो ये सब शब्द आप लोगों से आप लोग परिचित हो इन सब शब्दों से। वही गौर करना है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उन्हीं चीजों को पढ़ना है, उन्हीं को डिस्कस करना है। बाकी जो चीजें जहां अपने को ये लगेगा कि कुछ अपने को एक्स्ट्रा है, लिखने की जरूरत है, तो मैं आप लोगों को उन चीजों को मेंशन करवा दूंगा। क्लियर है? क्लियर है? ये आप लोगों ने लिखा। अब आप लोग नीचे लिखिए। अब अपन सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले वो करेंगे कि धात्विक चालक क्या होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के अपन मेटालिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर की बात करेंगे। और उसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखना रहेगा, उसकी बात करेंगे। तो ये जो सारे शब्द हैं इनमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं को अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है अपन बात करेंगे किसकी, धात्विक चालक की, और एक अपन बात करेंगे किसकी, आयनिक चालक की। तो लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, चालक 2 प्रकार के होते हैं। कंडक्टर आर 2 टाइप्स। कंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। कंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखिए आप लोग धात्विक चालक, और नंबर 2 लिखिए आप लोग आयनिक चालक। कौन सा है, धात्विक चालक। धात्विक चालक, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। धात्विक चालक, धात्विक चालक की जैसे अपन बात करें तो जितने भी आप लोगों की मेटल्स जो होती हैं उनमें जो प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है, चालकता का, इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। पहली बात तो ये। दूसरी चीज,
कि आप लोगों का जो भी वायर्स होते हैं या जो भी मेटल्स जिनमें मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है वो कभी भी ताप से प्रभावित नहीं होती। अगर टेम्परेचर कम हो अथवा टेम्परेचर ज्यादा हो उसमें जो कंडक्टिविटी का मान आएगा वो सेम आएगा, कम टेम्परेचर पर भी और ज्यादा टेम्परेचर भी। ये बात भी होगी। तीसरी बात अगर अपन करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, प्रतिरोध, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। तो जो आप लोगों का ओम का नियम है वो किस पे अप्लाई होता है? आप लोगों का मेटेलिक कंडक्टर पे। किस पे होता है? धात्विक चालक पे। तो धात्विक चालक में अपने पास में तीन बातें आएगी। सर्वप्रथम जो धात्विक चालक होते हैं उनमें चालकता के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे कंडक्टिविटी शो होगी और उस कंडक्टिविटी को अपन लोग क्या बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्टिविटी। उस चालकता को अपन लोग क्या बोलेंगे? धात्विक चालकता। दूसरी बात, धात्विक चालक जो होते हैं उनकी चालकता जो है वो तापमान से क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। तीसरी बात, धात्विक चालक जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। किसके नियम? किसको फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ। वहीं अगर अपन बात करेंगे किसकी? आयनिक चालक की। दूसरा जो शब्द है आप लोगों का जिसको अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है? कंप्लीटली डिस्कस करना है, वो क्या है आप लोगों का? आयनिक चालक। तो पहले आप लोग समझिएगा आयनिक चालक अगर अपन बात करें कि कोई भी आयनिक स्पीसीज है, विद्युत अपघट्य है, चाहे वो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसको अगर आप लोग पोलर सोलवेंट में क्या करते हो? डिसोल्व करते हो, तो वो किस में वियोजित होगा? अपने आयनों में वियोजित होगा। और इसमें चालकता के लिए ये आयन जिम्मेदार होंगे और जिनमें चालकता आयनों की वजह से आती है उस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं? आयनिक चालक। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आयनिक चालकता का जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है? आयन्स है। दूसरी बात, आप लोगों ने दो प्रकार के विद्युत अपघट्य पढ़े, एक प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये जो विद्युत अपघट्य जब पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट होते हैं तो टेम्परेचर के मान में अगर आप लोग वृद्धि करोगे तो इनके नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? इनके डिसोसिएट होने की रेट जो है उसके मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी कि नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या में वृद्धि होगी। और जब आयनों की संख्या के मान में वृद्धि होगी तो आयनिक चालकता के मान में भी क्या आएगी? वृद्धि आएगी। उसमें भी क्या देखी जाएगी? बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट अपन ये बोल सकते हैं कि आयनिक चालकता ताप से क्या रहती है? प्रभावित होती है। जबकि पहले अपन लोगों ने बात की थी धात्विक चालकता, वो ताप से क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। तीसरी बात, आयनों के संदर्भ में आप लोगों ने नाम सुना होगा फैराडे के नियम। तो जो भी आयनिक चालकता आएगी, आयनिक चालक जो आएंगे वो कौन से नियम का पालन करेंगे? ओम्स लॉ का पालन करेंगे अथवा फैराडे का। तो अपना आंसर क्या आएगा? फैराडे के नियम का। तो तीन बातें अपने को लिखनी है धात्विक चालक में और तीन ही बातें अपने को लिखनी है किसमें? आयनिक चालक में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर। इसमें पहली बात आप लोग लिखिए, धात्विक चालकों में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। इनकी चालकता ताप से क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। साथ साथ में आप लोग इन चीजों को नोट करते जाएं, ठीक है? और ये कौन से नियम का पालन करेंगे? ओम के नियम का। ठीक है, इन चीजों को आप लोग नोट करें जल्दी से।
ठीक है। पहली चीज अपन लोगों ने ये पढ़ी कि धात्विक चालकों की जो चालकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। दूसरी, इनकी चालकता ताप से क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। तीसरी चीज अपन लोगों ने क्या पढ़ी, ये कौन से नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। आगे आप लोग लिखिए नंबर 2, आयनिक चालकता। आगे अपने को लिखना है आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक चालकता। तो देखिए आयनिक चालकता में अपने को कौन कौन सी बातें लिखनी है। सबसे पहली बात, इनमें चालकता किसकी वजह से होती है, आयनों की वजह से होती है। क्लियर है। दूसरी चीज, इनकी चालकता ताप से क्या होती है, प्रभावित होती है। आयनिक चालकों की चालकता ताप से प्रभावित होती है। सामान्यतया ताप के मान में वृद्धि करने पर आयनिक चालकता के मान में वृद्धि होती है। आयनिक चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। और आयन जितने ज्यादा होंगे चालकता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। पॉइंट समझ में आ गया। फिर एक साथ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यूज करके आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कौन से नियम का पालन करेंगे, ये फैराडे के नियम का पालन करते हैं। उतार लीजिए आप लोग। These are follow Faraday law.
ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने पूरी तरीके से समझा होगा। आयनिक चालक क्या होते हैं, इनकी चालकता किससे प्रभावित होती है, धात्विक चालक क्या होते हैं, इन चीजों को अपन लोगों ने देखा। इस चीज का तो आप लोग क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अपना वीडियो जो है वो भी कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग इसको यूज करके इन सारी चीजों को आप लोग एक साथ क्या है लिख सकते हो। अब आप लोग मेरी बात को सुनिए। आप लोग अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या चीज लिखा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, और उसमें अपन ने बताया था कि विद्युत रसायन में किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, और विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है, जो अपने आयनों में टूटता हो, यानी कि अपन केवल किसका अध्ययन करेंगे, आयनों वाली चालकता का। और आयनों की चालकता किस में आती है, आयनिक चालकता, यानी किस में आती है आप लोग की आयन जो होते हैं, है ना। तो अपन केवल बात करेंगे, तो अपन किसकी बात करेंगे, केवल और केवल आयनिक चालकों की बात करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ओनली डील विथ आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आप लोग अगर उतार लेते हो यूज करके स्क्रीनशॉट लेकर के, तो अंतिम में आप लोग नोट लिख करके क्या लिख सकते हो, NOTE नोट डाल करके आप लोग सबसे अंतिम में लिख लीजिएगा कि विद्युत रसायन में केवल आयनिक चालकों का ही अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ओनली डील विथ आयनिक कंडक्टर अथवा आयनिक कंडक्टिविटी। विद्युत रसायन में केवल आयनिक चालकता अथवा आयनिक चालकों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन बात करेंगे ओम के नियम की, उसके बाद में अपन बात करेंगे फैराडे के नियम की, और उसके बाद में अपन आएंगे सीधे किस पे, चालकता पे। चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता और इनमें संबंध। क्लियर है, ठीक है। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्लास को आप लोग रेगुलर रहते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, नोटबुक से इनको अपनी कॉपी में मेंशन करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।